Good morning, dear student. Today I am going to start your question number 4 from section B. This question may have two alternate questions, articles, speech, and it will contain 8 marks. Articles plays a very important role in human life as well because it's the way to write down or to express our views, our emotions, our sentiments, our feelings. So in your examination, a composition based on verbal or visual output may be asked and you have to note down them in about 150 to 200 words. Output may be descriptive or argumentative in nature. It shall be in the form of an article for a newspaper or a school magazine. The verbal input may include broad hints, a short outline or only a suggested beginning. वर्बल इनपुट में आपके लिए हिंट्स दिए जा सकते हैं, कोई शॉर्ट आउटलाइन होगी या कोई सजेस्टेड बिगिनिंग दे रखा होगा, जबकि विजुअल इनपुट में आपके लिए एक फिगर, डायग्राम, चार्ट या कोई कार्टून दिया होगा जिसके बेस पर आपको लगभग 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा, उसके बारे में लिखना होगा। अब रियल में इसका पर्पस क्या है? First है to lay down a general outline for the development of the article and to discourage cramming. Cramming means to learn by heart, रटना। रटने के सिस्टम को फिनिश करना है, डिस्करेज करना है, ताकि बच्चा अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर सके, एलाबोरेट कर सके। The students are expected to express their own views or ideas on a particular topic or issue in their own language. अपनी लैंग्वेज में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका ही आर्टिकल राइटिंग है। टू ले डाउन जनरल आउटलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिकल एंड टू डिस्करेज क्रैमिंग, द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज और आइडियाज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक और इशू ऑन देयर ओन लैंग्वेज। तो इस तरह से अपनी लैंग्वेज में अपने इन पॉइंट्स को हमें मेंशन करना है। आर्टिकल राइटिंग में सबसे मेन बात यह है कि स्टूडेंट शुड बी कैपेबल टू नोट डाउन हिज ओन व्यूज। While writing an article, keep the following points in mind. Study carefully the hints points given in the verbal input. अगर verbal input का दिया हुआ है तो उसमें जो hints दिए गए हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। Arrange the hints given in the order you want to develop them for the article. उन hints को एक ऑर्डर में हमें डेवलप करना चाहिए। अगर जो आर्टिकल हमें लिखना है तो उन hints को हमें एक ऑर्डर में मेंशन करना चाहिए। You may have some new ideas. आपके पास कुछ न्यू आइडिया होंगे रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट। जो कंसेप्ट दिया है उससे रिलेटेड आपके पास कोई आइडिया, कोई व्यूज हो सकते हैं। उन आइडियाज और व्यूज को एक तरफ नोट कर लेना चाहिए। Coordinate your ideas with the given hints. Now arrange them in a logical order. जो आपके पास आइडिया है और जो आपको हिंट्स दिए हुए हैं उन दोनों को एक लॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करना चाहिए। Put your ideas under different main headings and subheadings. Develop each point in a systematical, logical manner. Substantiate your argument if you are writing on a debatable point. Debatable point पर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको अपने आर्गुमेंट को एक प्रॉपर वे में मेंटेन करना चाहिए। Introduce the topic, main idea और main issue in the first few sentences. जो इंट्रोडक्टरी लाइन्स हैं उसमें हमें अपने इशूज को क्लियर कर देना चाहिए। Your article must end with your conclusion on the topic or issue. और लास्ट conclusion जो होना चाहिए, it should be related to the solution of that problem. The distribution of marks could be on the following lines. तो इसमें marks आपको मिलेंगे, distribution of marks होगा वो इस तरह से होगा। Format, it will carry 1 marks. Content 3 marks और expression 4 marks.
जो फॉर्मेट इंक्लूड होगा, फॉर्मेट में टाइटल और राइटर्स नेम। सबसे पहले यू विल नोट डाउन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, और उसके नीचे होगा रिटन बाय। तो इसमें टाइटल और राइटर्स नेम मेंशन करना होता है फॉर्मेट इंक्लूड में। कंटेंट में वैल्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, और एक्सप्रेशन में ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स, कोहेरेंस, रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल। आपने जो एक्सप्रेशंस हैं आपके कंटेंट में, जो एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं उसमें आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग चेक होती है। कोहेरेंस और रेलेवेंस, जिस जो आप उसमें लिख रहे हैं, जो एक्सप्रेशंस आप दे रहे हैं, आर दैट रिलेटेड टू द टॉपिक और नॉट, ये रेलेवेंस कहलाता है। तो वो जो आप उसमें लिखेंगे इट शुड बी मैच्ड टू द टॉपिक, उस टॉपिक से ही रिलेटेड होना चाहिए। राइटिंग इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग, collecting ideas, developing them, organizing them in a draft form, and revising the draft by editing it carefully and critically. That is a complete process. राइटिंग में हम क्या करते हैं, हमने कोई थॉट हमारे दिमाग में आया, उस थॉट से रिलेटेड हमने आइडिया का कलेक्शन किया और उनके लिए एक ड्राफ्ट के तौर पर डेवलप कर दिया। लिखने के बाद उसको पूरे को हमने रिवाइज किया और उसमें अगर कहीं एडिटिंग की जरूरत थी तो उसका करेक्शन कर दिया। दैट इज योर आर्टिकल राइटिंग, दैट इज अ परफेक्ट मेकिंग। और इस बेस पर आपको आउट ऑफ 8 मार्क्स पूरे ही मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज थिंकिंग, इन्वॉल्व focusing on the subject, thinking about the topics and ideas associated with it. जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। Collecting ideas involves collecting as many as ideas on the subject through brainstorming or discussion. It also means gathering information from various sources. डिस्कशन के बेस पर हम बड़े आराम से उससे रिलेटेड जो डिफरेंट सोर्सेज है वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ए ड्राफ्ट इज एन अर्ली वर्जन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ राइटिंग। रिवाइजिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द ड्राफ्टेड वर्जन केयरफुली एंड क्रिटिकली। स्टूडेंट्स ऑलवेज केयरलेस हो जाते हैं लिखने के बाद, वो ये समझते हैं कि हमने 1.5 पेज लिख दिया, दैट इज आवर ड्यूटी टू डू। उसके बाद वो उसकी रिवाइज नहीं करते और यही सबसे बड़ी एक मिस्टेक होती है। अगर हम उसको थोरोली एक बार रिवाइज कर लेंगे तो जो हमारी स्पेल मिस्टेक है, जो हमारे मिसिंग वर्ड्स हैं, जो हमारे अनमैच्ड वर्ड्स हैं, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी हम परसेंटेज को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए रिवीजन इज मस्ट। The essential features of a good compositions are: number 1 is coherence. Coherence, it means that the ideas should fit together. बताया था ऊपर भी कि ये it should be linking together, मैश अप होने चाहिए जो आपके आइडियाज हैं, coherence होने चाहिए। Flow, it means that sentence should be linked up. Relevance, every idea must relate to the topic. जो भी हम आइडिया उसमें मेंशन कर रहे हैं वो आइडिया उस टॉपिक से रिलेट होना चाहिए जिस टॉपिक पर हमारा आर्टिकल लिखा जा रहा है। ऑर्डर, द आइडियाज मस्ट बी इफेक्टिवली एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड। एंड लास्ट इज इनकल्सिवनेस। इनकल्सिवनेस मीन्स एनीथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट बी ओमिटेड। अगर हमें लगता है कि इस चीज को मेंशन करने से कोई बेनिफिट नहीं है तो इट शुड बी रिड्यूस्ड, उससे वहां से हमें रिड्यूस कर देना चाहिए, उसको वहां से हटा देना चाहिए। हमें केवल सिलेक्टेड मैटर उसमें मेंशन करना चाहिए ताकि हम सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। अब आपके लिए एक सोल्व क्वेश्चन दिया जा रहा है। लास्ट वीक एज यू वर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल you happen to see a huge plastic bag full of leftovers of food being flung into the middle of the road from a speeding car. You wondered how people can be so devoid of civic sense. Write an article in
125 to 150 words on why we lack civic sense and how civic sense can be inculcated in children at a very young age. You are Shiva or Shivani. Here is somewhat correction. Here is Shivani. And this is 150 to 200 words. 150 200. So now here is the first of all we have to mention the title of the article. आप स्कूल से लौट रहे थे तो आपने देखा था कि एक तेज स्पीड से कार जा रही थी। उसने क्या करा था कि एक प्लास्टिक बैग जिसमें कि लेफ्ट ओवर फूड था, बचा हुआ खाना वगैरह जो होता है, उसको उसने बीच सड़क पर ही फेंक दिया था। कार में वो लोग अपना एंजॉय कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, तो उन्होंने उस सारे अपने लेफ्ट ओवर्स के लिए सड़क पर ही फेंक दिया। तो ये शो करता है कि ये उनमें कितना सिविक सेंस डिवाइड ऑफ हो रहा है। इसी पर आपको अपना एक आर्टिकल लिखना है। टॉपिक हो गया उसमें लैक सिविक सेंस, लैक ऑफ सिविक सेंस, एंड नीचे मेंशन करेंगे बाय, रिटन बाय, जो भी नेम होगा वो नेम आप मेंशन करेंगे। इसके बाद यू हैव टू नोट डाउन अबाउट दैट थिंग। इन द सोसाइटी पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट ओपिनियंस लिव। सोसाइटी में डिफरेंट तरह के और डिफरेंट सोच वाले लोग रहते हैं। दे डू नॉट थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो कभी भी सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में नहीं सोचते। दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स। दे हैव बिकम सेल्फिश एंड नैरो इन देयर थॉट। In India, people hardly follow any rules. They have no respect for public property. On railway platform, they do not follow any instructions. They spit anywhere or at any place. अब इसमें आप देखें कि जो आइडिया उसने दिया है, फर्स्ट आइडिया उसने रेलवे प्लेटफॉर्म को मेंशन किया है। दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दैट इंसिडेंट। जो उसने कार में से लेफ्ट ओवर फेंके थे, वही उसने सेम आइडिया उसको रिलेट किया है कि रेलवे स्टेशन पर भी लोग इन चीज़ों इंस्ट्रक्शंस की केयर नहीं करते। जगह जगह लिखा होता है डोंट स्पिट हियर, बट यू कैन नोटिस। और ये अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर एक व्यक्ति पानी पी रहा है, वहीं आप देखेंगे दूसरे टैप पर एक व्यक्ति ब्लोइंग हिज नोज। कितना कितना एब्सर्ड लगता है, कितना गंदा लगता है। तो इट शुड बी फॉलोड। दे डू नॉट केयर फॉर व्हाट दे आर डूइंग। दे इवन थ्रो अवे द पॉलीथिन्स, वाटर बॉटल एटसेट्रा ऑन द प्लेटफॉर्म। दे लैक सिविक सेंस। Inculcating a civic sense is the need of our parents must inculcate civic sense among children at an early age. The values of cleanliness, discipline and tolerance must be inculcated among them. वास्तव में जो ये सिविक सेंस है, सिविक सेंस की शुरुआत अपने घर से होती है, परिवार से होती है। अगर हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को ये बताना शुरू करें कि उसे एक अच्छा सिटीजन बनना है, ही हैज़ टू बी ए गुड मेंबर ऑफ द फैमिली एज वेल, तो उसमें एक सेंस डेवलप होगा। अपने सामान को उठाकर कैसे रखना है, कैसे मेंटेन करना है, इट शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन टू हिम। और इस चीज़ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी अगर होना है तो होना चाहिए, क्योंकि बच्चा घर से ही सब कुछ सीख कर निकलता है, बाहर से वो इन चीज़ों का पिकअप नहीं करता। Parents must encourage their children to keep their surroundings clean. All these things must be taught at an early age. They are the future of the nation and they must take the responsibility of a responsible citizen.
तो डियर स्टूडेंट, आप नोटिस करेंगे कि ये एक तरह से केवल आपको एक लेओवर दिया हुआ है। आपको इन चीजों को इंक्लूड करते हुए लगभग 200 वर्ड्स में सब कुछ कंप्लीट करना है। जो कार इंसिडेंट है, व्हाट्सएवर यू हैव नोटिस्ड, उसको आपको इसमें इलस्ट्रेशन के तौर पर मेंशन करना है। आर्टिकल में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज नहीं करते, ये हमेशा थर्ड पर्सन में मेंशन करा जाता है। इसमें यू या आई का यूज नहीं करा जाता। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से आर्टिकल्स राइटिंग होती है। क्लियर? ये आपका एक सिंपल सिंगल पैराग्राफ आप इसको बना सकते हैं। आर्टिकल में जो आपका टाइटल और उसके नीचे रिटन बाय, ये हो गया आपका। उसका एक सिंगल पैराग्राफ में आप इसको मेंशन कर देंगे। ठीक, ओके। इसकी लैंग्वेज जो आपको थर्ड पर्सन में डेवलप करनी होती है। नेक्स्ट इज अनसोल्व्ड क्वेश्चन फॉर यू। You are once. This year your school arranged a special cultural program on the theme service and sacrifice. In commemoration of the International Year of Volunteers, write an article about this cultural program for a school magazine in about 200 words. आपके स्कूल का जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ उसकी थीम थी सर्विस एंड सैक्रिफाइस, सेवा और त्याग। इस पर आपको अपने स्कूल मैगजीन के लिए 200 वर्ड्स में एक आर्टिकल लिखना है। ओके, सो व्हाइल राइटिंग दिस कंसेप्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोग्राम। नंबर 1, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम, how did it was run, and how did the student perform there, and at last in concluding lines you have to mention what is the benefit of such programs. So such things should be included in your answer. Okay, so you have to get practice for that, and it's my suggestion, if you want to improve your writing skills, always read the editorial of English newspaper. मिडिल में होता है, इन द मिडिल, बीच वाले पेज में होता है वो एडिटोरियल, जिसमें आपके लिए आर्टिकल्स मेंशन होते हैं। उनको आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। बस उसको आपने कर लिया, डेफिनेटली आपका जो बुकैब्स है वो तो एनरिच होगा ही, और उसके साथ में हाउ टू राइट, आपकी जो राइटिंग कैपेबिलिटी है वो और ग्रो अप होगी। ओके डियर स्टूडेंट, I suppose I have completed the task how to write articles. Okay, you have to get practice for this question, and you have to complete question number 1 as well as in your own language. PDF फॉर्म में आप मुझे सेंड कर सकते हैं चेक करने के लिए जो भी आप लिख रहे हैं। whatsoever you are writing about that you are getting practice and you think that I should get it, तो आप उसका PDF फॉर्मेट बनाकर भी सेंड कर सकते हैं, so that I may check. If I get the time I will check it. Okay, so dear student, have a nice day ahead.